उत्तर प्रदेश सरकार जब जब भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करती है तो लगता है मानो प्रदेश में अब कोई पत्ता भी बिना ईमानदारी के नहीं हिलता। लेकिन बस्ती जिले की मुंडेरवा चीनी मिल में जो हुआ उसे देखकर तो यही कहा जा सकता है कि जीरो टॉलरेंस नहीं, जीरो एक्शन की मिसाल है। जिस गन्ना से किसान मीठा सपना देखता है, उसी गन्ने की आड़ में 12 करोड़ रुपए का कड़वा खेल खेला गया। 2021 से 2023 तक एक एक रुपए की योजना गन्ना किसानों की मदद के लिए बनाई गई। लेकिन मुंडेरवा चीनी मिल के अधिकारियों और लीनिंग सिक्योरिटी सर्विस नाम की एक निजी एजेंसी ने मिलकर इस पैकेज को स्वीट डिश की तरह चाट लिया। योजना के मुताबिक 160 गांवों में गन्ना विकास का काम होना था, लेकिन जब लालच का गन्ना मीठा लगा तो बिना कोई फील्ड वर्क किए 430 गांवों का नाम जोड़ दिया गया। मतलब 270 गांवों में कागज पर गन्ना उगाया गया और असली किसान देखते रह गए। और हद तो तब हो गई जब गन्ना आयुक्त की रोक के बावजूद मिल के तत्कालीन जीएम और सीए ने कंपनी को 12 करोड़ का भुगतान कर डाला। क्या उत्तर प्रदेश में फाइलें इतनी तेजी से दौड़ने लग गई हैं कि ना आदेश चाहिए ना मंजूरी, बस पैसा ट्रांसफर करो और मिल बांट लो। इस घोटाले की खबरें 3 साल से तैर रही थी, लेकिन इसके जिम्मेदार लोग कान में तेल डालकर बैठे थे। सवाल उठ रहा है कि पिछले 3 साल में क्यों तुरंत जांच नहीं हुई, किसने रोका, किसको बचाया जा रहा था? ये सवाल भी उतने ही जरूरी हैं जितना कि घोटाले की रकम। और अगर दीवान चंद पटेल नाम के एक शख्स ने लगातार कोशिश नहीं की होती तो शायद ये मामला भी फाइलों के खेत में दफन हो जाता। पूरा मामला ये था कि यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने 500 करोड़ रुपए की नई चीनी मिल स्थापित किया और नई चीनी मिल स्थापित होने के बाद गन्ना विकास के मद में सरकारी धन का 12 से 15 करोड़ तक दुरुपयोग हुआ। एक एजेंसी आई लीनिंग सिक्योरिटी सर्विस, उसको 160 गांव में गन्ना बोआना था चीनी मिल के निकट। उसके जगह पर वो जो किसान स्वतः गन्ना बोए थे उनका एरिया नाप करके 430 गांव का एजेंसी के द्वारा भुगतान ले लिया गया। जहां जो अधिकारी रहे वो भी भुगतान बिना कार्यस्थल पर सत्यापित किए कागजों में करते रहे। अब जाकर के उसमें 3-4 बार जांच हुआ, तब जाके कार्रवाई हो रही है। जी, मुख्यमंत्री पे मुलाकात हुई, तब उसके बाद 2 बार जांच हुआ। जांच होने के बाद तब अब जाके कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई ये हुई है, जो यहाँ प्रधान प्रबंधक थे उनका पेंशन रोका गया है मुंडेरवा में, और जो बिल वेरीफाई किए थे मुख्य गन्ना प्रबंधक उनको खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई हुई है, वो मुख्यालय अटैच हुए हैं। और जो प्रधान प्रबंधक राज्य चीनी निगम एसके मेहरा थे उनको हटा दिया गया। पीए के खिलाफ भी कार्रवाई होने के लिए इनके पास जीएम के पास पत्र आया है, अब इनके द्वारा कार्रवाई की जाएगी। जी, 6 लोगों के गाज गिरने का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि जो 12 करोड़ रुपया सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ कागजों में, वो रिकवरी होना चाहिए। कहानी यही नहीं खत्म हुई। दावों की माने तो किसानों ने खुद मेहनत की और उसे भी घोटालेबाजों ने अपने नाम कर लिया। जी हाँ, कुछ गाँव में किसान खुद मेहनत से गन्ना विकास करते रहे, लेकिन मिल के अधिकारियों ने उनकी मेहनत को अपने जाल में शामिल कर लिया और दिखा दिया कि ये काम भी लीनिंग सिक्योरिटी सर्विस ने किया है। मतलब किसान की मेहनत और अधिकारियों की कलम ने मिलकर जालसाजों की जेब भर दी। कमाल है साहब, कमाल है। अब चलिए आपको बताते हैं कि अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है। इस मामले में तत्कालीन मुख्य गन्ना प्रबंधक कुलदीप द्विवेदी को सस्पेंड कर दिया गया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट रवि प्रभाकर और रुपेश कुमार मल्ल पर आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं। रिटायर्ड जीएम ब्रजेंद्र द्विवेदी की पेंशन रोकी गई है और एसके मेहरा को प्रबंधन पद से हटाया गया है। सरकारी भाषा में इसे कड़ी कार्रवाई कहा गया है, लेकिन जमीनी हकीकत में ये सिर्फ शुरुआती अलार्म है। इस बार हम लोगों ने गत वर्ष की तुलना में 23-24 की तुलना में 35,000 कुंटल की अधिक पेराई किया है। ये पूर्वांचल में थोड़ी सी समस्या इस बात की ज्यादा बताई जाती है कि यहाँ पे कटाई के समय लेबर की प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से गन्ना किसान कभी कभी इससे मुख मोड़ देते हैं। फिर भी हम लोगों ने गन्ना किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए और गन्ने की खेती कैसे बढ़े, लोगों से बातचीत किया है, सत्र के दौरान भी और सत्र के बाद भी। और जो गन्ना विकास से संबंधित हमारा बजट है उसके तहत हम उनको कुछ दवाइयाँ वगैरह भी देते हैं। नहीं, केन डेवलपमेंट की स्कीम अब इस समय हमारे गन्ना विभाग द्वारा ही केन डेवलपमेंट किया जा रहा है। नहीं, ऐसा भी ऐसी जानकारी के संबंध में कोई पुख्ता जानकारी मिलेगी तो हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि इस 12 करोड़ की भरपाई कौन करेगा? इस पूरे मामले में किसानों को क्या मिला? क्या उन्हें वापस मिलेगा उनका हक? क्या बाकी दोषियों की भी पहचान होगी? क्या लीनिंग सिक्योरिटी सर्विस को ब्लैकलिस्ट किया गया?
और सबसे अहम बात, क्या अब ऐसे मामलों को रोकने की कोई ईमानदार व्यवस्था बनाई जाएगी या अगला घोटाला किसी और जिले की मिल में पकड़ा जाएगा? जांच रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि कंपनी द्वारा 12 करोड़ का फ्रॉड किया गया है, जिसमें ये दिखाया गया कि जो किसानों को जो गन्ना प्रोत्साहन राशि मिलनी थी या उस कंपनी को जो काम करना था वो हुआ नहीं और पैसा निकाल लिया गया। उस संबंध में चीनी मिल के जीएम भी बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि मुझे उस संबंध में ना मैं उस समय था ना ही उस संबंध में मुझे जानकारी है। बस्ती से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।